करूं? 12th डन? पीयूष क्लियर? 12th बेटा देखो 13 जो मैंने बिना पेन चलाए मैंने सोचा कि मैंने बच्चे ये तो अपना कर ही लेंगे। ये स्क्वायर रूट 2 है, cos 2x प्लस 1 प्लस 3x की पावर कितनी? और एक क्यूब रूट है ना, और cos क्यूब x ln 1 प्लस x की पावर 4 अपॉन में कितने 4 बाई x। जो पहली जो मुझे देख के आईडी लगने लग गया था कि कैसे करना चाहिए। अच्छा सोचो एक बार, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यदि ये f ऑफ x है तो इसका f ऑफ 0 कितना होगा? कोई बच्चा बताएगा? वन। चलो एक तो तरीका तुमको, ये f ऑफ 0 1। अरे यार ये इरेजर क्यों आ रहा है? ये तुम्हारे भाई ने 1 कर दिया। अच्छा इसका भी f ऑफ 0 1 नहीं होगा क्या नीचे वाले का? सोचो तो नीचे वाले का इजी। अरे यस और नो? यस। ये तो मैं करूंगा नहीं पूरा, ये तो तुमको एग्जीक्यूट खुद से घर पे करना। ये x माइनस 0 अलग कर दिया, ठीक है, और ये x माइनस 0 कर दिया। तुमको दो डेरिवेटिव सॉल्व करने नहीं आते क्या? f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 x माइनस 0। ये लैग करने लग रहा है, मैं थोड़ा वो लगा लेता हूँ। हो गया सवाल? हाँ सर हो जाएगा। ये तो वो वाला तरीका है कि मतलब जो ठीक है चलते फिरते हाई एलो से हो जाएगा, लेकिन इसमें डेरिवेटिव करना बस वो ही जिनको डेरिवेटिव करने से प्यार हो, मतलब क्योंकि f ऑफ x गंदा सा फंक्शन ना हो, मतलब 1/2 पहले बार इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा इजी नहीं है लेकिन इतना टफ भी नहीं है। तो अगली लाइन में सवाल ही हो रहा है ना, डेरिवेटिव करके क्या डाल दोगे वापस से? डेरिवेटिव कैसे करोगे? पहले स्क्वायर रूट अंडर रूट का करोगे, फिर कोस का करोगे, फिर इसका करोगे। ये तरीका क्लियर? हाँ सर। लेकिन तुम्हारा भाई इस तरीके में बिलीव नहीं रखता। तुम्हारा भाई देखना अभी उड़ाएगा, स्टेप उड़ा देगा। मैं चाहता हूं तो मेरे साथ अभी स्टेप उड़ाने में बिलीव रखना स्टार्ट करो, तभी मैथ समझ में आएगा। तुमको रूट -1 देखते ही तुम्हारे भाई की आदतें क्या होती हैं? रेशनलाइजेशन आदत होती है। मैं रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ ना इतने में। तो तुम्हारा भाई क्या करेगा? ऊपर क्या आएगा सोचो। अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये -2 हो जाएगा एलसीएम। ये देखो ये एलसीएम लिया, ये -2 और पूरे ये रूट पूरे का था क्या? चलो ऐसा करता हूँ अब, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया किससे? इसके साइन से। तो अब मैं बताओ ये वाले स्टेप में ऊपर क्या बचेगा? cos 2x बोलो। cos 2x x 1 plus 3x 1 प्लस 3x की पावर 1/3 और प्लस कितना होगा? -2 होगा। -2/2 -2 होगा। तुमको पता कि -2 पंकज सर ऐसे कर देंगे। क्लियर? यस सर। अच्छा नीचे, अभी नीचे क्या चल रहा है? नीचे का भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। नीचे तो 2 ही आ जाएगा क्योंकि वो 0 2 आ जाएगा और इसका प्लस वर्जन भी तो आएगा ना, प्लस वाला। हाँ सर। प्लस करोगे तो 1 1 2 और 2 4 नहीं हो जाएगा क्या? और इंटू एक्स ये वाला पड़ा हुआ है। कितना समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा ये तुमको पता है कि क्यूब रूट वाला सर कैसे खेलते हैं भाई? a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 सर कैसे खेलते थे? अच्छा ऊपर क्या हो जाएगा? a माइनस बी करेंगे पंकज सर। अच्छा ये 4 उड़ा देगा पंकज सर, पहले ये 4 का फंडा एलन से आगे 4 कट लिया कॉमन लेके फिर अब सोचो ये वाला स्टेप देखो तुम्हारे सर उड़ा रहे हैं अभी। आज से तुम्हारे सर का नाम उड़ाने वाला सर देते हैं, ठीक है। अब सर इस स्टेप को कैसे हैंडल करेंगे? नीचे एक्स तो पड़ा हुआ है मुझे पता पूरे पे, वो मैंने एक बार सर क्या लिखेंगे? पहले a माइनस बी लिखेंगे। अरे ये ऐसे लिखते थे ना पंकज सर। यस सर। सर पर वो तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, इसमें तो क्यूब रूट क्या 2/3 होगा या फिर 2/3 ले इस ये वाले ना। हाँ
हाँ सर। ये नीचे वैसे भी अनडिटरमाइंड फॉर्म बनेगा, इसमें मुझे डायरेक्ट क्या रखना है, 0 रखना है। हाँ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा a माइनस बी कितना होगा पहले वो बताओ, बोलो। cos cube x minus ln x. अच्छा और आगे माइनस पड़ा हुआ है ना, ये रुको, ये वाला, हाँ, cos क्यूब x ln 1 प्लस एक्स, और कुछ पड़ा है अपने पास माइनस कितना, 1. 1। ठीक है, ये हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा सोचो, a की पावर 2/3, वो समझे ना, a को क्या तुम कर रहे थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कुछ क्या करने वाले थे वो, ए बी। हाँ, हाँ तो 3 आ जाएगा. वो कितना आ जाएगा, उसमें 0 डाल दो, 3। 3 आ रहा है क्या? तुम तो काफी जल्दी पहचानने लग गए सवाल को, यहाँ तो चमक गए। और इसको भी थोड़ा अलग अलग करना, तो इसका भी एक्स कर देता हूँ, कोई तकलीफ किसी को? नहीं सर। अच्छा, कोई बच्चा वैसे मेरे साथ एग्री करेगा कि ये वाला तो सर पंकज सर बैलेंस कर देंगे, सर को क्या दिख रहा है, बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स दिख रहा है, 1 प्लस एन एक्स लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, हाँ हाँ और सर। माइनस 1 आएगा, 1 से 1 कटा, हाँ। हाँ। एक्स एक्स कटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1/4। 1/4। शाबाश, काफी अच्छी लिमिट्स होगी तुम्हारी। अच्छा तुमको पता है इसको बैलेंस करने के लिए पंकज सर को एक्स स्क्वायर चाहिए था ना, हाँ। मतलब 4x², लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाएगा नीचे क्योंकि x है, तो इस लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा? 0. 0। 0। चलो, मेरा दिल खुश हो रहा है, तुमको इतना, तुम्हारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं। तो इधर इधर देखो, शायद तक तुमने और भी बैलेंस कर लिया होगा कि ये वाला देख के और ये वाला देख के तुम्हारे दिमाग में क्या था, पंकज सर ने इसको क्या लिखा, 1/3 -1/3 होगा। और माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ। देखो अभी तुम जो कर रहे हो ना, मैं वही करा रहा हूँ तुमसे। अच्छा ये सोचो इधर कौन बचा, cos क्यूब, और ये बचा, और ये नीचे x बचा, हाँ. तो cos क्यूब इसको कैसे हैंडल करोगे? ए माइनस बी। 1 माइनस cos क्यूब x अपॉन में x बचा। हाँ। तुम खुद ही हाँ, सोचो, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म ये वाले तो हो जाएगी, ये वाला कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा क्या? हाँ। हाँ सर। तो ये, तो इसका आंसर 0। 1/4 प्लस 1/3 कितना होता है? 7/12। 10/12। आंसर कितना बेटा पीछे? इसका आंसर कितना है? 19। अच्छा a बाय बी पूछा है, ठीक है। इसका आंसर कितना, एल का आंसर कितना है, 7/12, तो a बाय बी कितना हो गया? ये a है, ये b है, तो आंसर कितना आ गया, 19 ही आ गया। हाँ। हाँ A सर। plus B. हो गया। हाँ यस सर. सर। तो क्या Yes sir. क्यों नहीं करते तुम लोग, गंदा देख के छोड़ देते हो ना? फोर्टीन किसी से हुआ था क्या? सर। हो गया, हाँ सर। वेरी गुड यार। 14 में ये आंसर मैच नहीं हो रहा था। ऐसे हाँ। मैंने 14 सही बार ट्राई भी नहीं किया, मैंने बोला क्लास में करेंगे लाइव। तो 14 मुझे कौन सा फॉर्म दिखाई दे रहा है? 1/2। 1 raised to infinite. बस हाइपरबोलिक की वैल्यू रख देंगे सर, और cos π/x मजे मारने के लिए दिया गया है। हाँ वो 1 ही होता है। नीचे, है ना, लो इतनी ऑब्जर्वेशन तो और भी दिख गई। 14 डिस्कस करें। हाँ सर. अरे ईशान घूमने गया क्या कहीं? टेस्ट वो एग्जाम की प्रिपरेशन करना। स्कूल के टेस्ट, उसके बदले उसने आज का असाइनमेंट भी नहीं दिया स्कूल का। स्कूल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो। क्या रही है उसको एग्जाम. cos हाइपरबोलिक x, तो e की पावर πx, ये कैसा सवाल पूछा तुमने यार? और e की पावर में लिख देता हूँ वैसे, चलो मैं
और पीछे तुम्हारा भाई क्या कर देता है, ठीक है ना, यस सर। इंटू कितना लग जाता है एक्स स्क्वायर, मतलब 1/1/x²। सर उसमें डिवाइड बाय 2 है ना। किधर किधर, ये बाय टू ही ले, और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। डन। यस सर। तो अभी एफ ऑफ एक्स, और अभी चलो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई की पावर में लास्ट में लिख लेंगे, ई की पावर पाई बाय एक्स, ई की पावर माइनस पाई बाय एक्स -2 अपॉन में क्या चल रहा है, कोस पाई बाय एक्स भी आएगा क्या, 2 cos pi by x, नीचे भी वही हो जाएगा। कोस पाई बाय एक्स, और कितना हो जाएगा, चलो इनटू एक्स कर ले देता हूँ वो बाद में, ठीक है, यही है ना सवाल। नीचे भी 2 आ जाएगा। 2 cos 5x। ये तो मैं प्लीज इसको, प्लीज आप क्या लिखो फटाफट, 2 ही लिखो ना, हाँ, इस आप क्यों घबरा रहे हो, ये तो अननेसेसरी अपने। अब तुमको लगता नहीं कि या तो कल भी ई की पावर एक्सपेंशन सीरीज लगाया जाए, यदि एक्सपेंशन सीरीज लगाने का मूड नहीं है तो कैसे बैलेंस करोगे, की पावर -5/x कॉमन में। इन दोनों में तो कर सकते हो ना। हाँ हाँ। इधर, या फिर वो इन दोनों को, मैं तो बोलूँ इन दोनों को तो सीरीज अच्छा, और भी सेक्सी बनाया जा सकता था वैसे तो। मैं क्या कर रहा हूँ, पाई बाय एक्स को टी मान लेता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी किसको टेंड करेगा, 0। 0। क्या सवाल देखने में मजा नहीं आता, ई की पावर -t -2 cos t अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ई की पावर पाई स्क्वायर बाय 2 तो चला गया बाहर, है ना। हाँ सर। इसको तो गोली दो हनीमून पैकेज पे। और तुमको पता है कि ई की पावर टी माइनस ई की पावर -t और +2 और -2 अलग कर दो, और +2 करके 1 - cos t के साथ अलग कर लो, और ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर। मुझे लगता है ये सवाल मुझे कराना नहीं चाहिए था। ये कितना हो गया, 1 हो गया। ई की पावर x प्लस ई की पावर -x में क्या हो जाएगा, ये वापस 2 कट जाएगा, हाँ। ये कट जाएगा ना, हाँ टेंशन लगा ना, ई की पावर t 1 + t + t स्क्वायर बाय 2, बस ऐसे। ई की पावर -t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - t + t स्क्वायर बाय 2, दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 2 + t स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 कट गया, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ गया, 1 आएगा ना तक, हाँ। और 1 और 1 2, हाँ ई की पावर पाई स्क्वायर आंसर है क्या। हाँ सर। मैंने ये वो ऐड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं पाई सेम स्क्वायर बाय मेरा भी 2 आ रहा था। सेम वही किया मैंने। सर रीचेक और रीप्रोसेस का नाम होता है ना, कि अब एक बार ट्राई करने को दूसरी बार। हाँ अमन बोल। मैं मतलब हम ऐसा कर सकते थे कि जो पाई बाय एक्स और हमने ऐसे बैलेंस किया उसको, तो ये ई की पावर पाई बाय एक्स। बोल बोल बोल। मैंने जैसे किया ना उसमें डायरेक्ट आ रहा था, इसलिए क्या किया हमने, बोल ना। वो जो डिनोमिनेटर को अलग से बैलेंस किया और जो वो cos पाई बाय एक्स है ना उसको अलग से बैलेंस किया, बाद में मैंने डायरेक्ट x को इंफिनिटी डालेंगे ना तो वापस 1 1 और 2 हो जाएगा। वैसे तो इधर से भी मजा, तो इधर से नहीं यार, वह कर सकता था। अब ये वाला तो देखा जाए तो तुम शायद तक इधर से भी हो जाता है। ये कितना टेंडिंग टू कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इन्फिनिटी 2 हो रहा है ना। हाँ तो और तुम इसको ऐसा अलग कर, से बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा, वो साइड वाला 0 आ जाएगा। ये टूट जा रहा है और ये 0 ऊपर 0 इंटू का 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो अलग से बैलेंस कैसे किया, हाँ देखो e की पावर पाई बाय एक्स प्लस e की पावर माइनस पाई बाय एक्स, वो +-2 किया मैंने, पर बाद में जो cos पाई बाय एक्स ऊपर था ना न्यूमरेटर में, उसमें जाने दिया और -2 अलग ही रहने दिया है। ठीक है। और नीचे का अलग बैलेंस किया तो नीचे भी पाई बाय एक्स होल स्क्वायर आया 2 बार, ऊपर 1 बार बच रहा है और वो 1 बार कट जाएगा और नीचे एक 1 ही बचेगा फिर। यदि आ रहा आंसर सही है, लॉजिक सही है तो सही है ना। आंसर मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा वो डिफर कुछ होगा।
बैलेंस तो मैंने भी बैलेंस ही की है। हाँ, हाँ 15th समझे क्वेश्चन क्या है? यस सर। यस सर। थोड़ा आराम से समझेंगे क्योंकि एक कल मिड पॉइंट में खा गया था। एट द एंड पॉइंट एक सर्कुलर आर्क है, और इसको मेरी ड्राइंग बहुत बेकार आ जाएगी, अभी ड्राइंग वाले काम ही है। और इसके एंड पॉइंट ये रहा, और एंड पॉइंट से भी टेंजेंट ड्रॉ की गई, और कहां ड्रॉ की गई बेटा? वो मिड पॉइंट मिड से। पॉइंट। तो मिड पॉइंट से लो, ये मिड पॉइंट से देखिए टेंजेंट जाएगी, हाँ और एंड पॉइंट से, काश मेरी ड्राइंग बहुत परफेक्ट होती। कोई दिक्कत नहीं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर। ये और मैंने ये थोड़ा सा फील करने के लिए एक, ये मान लिया कि सर जो भी आर्क लिया गया, एक सेंटर ले लिया सर्कल का, ठीक है, ये भी आर और ये भी क्या है, आर। बेटा दो तीन चीजें तो आदत डालो एक बार, तो जब भी तुमको टेंजेंट दिख जाए तो तुम ये समझो ये एंगल कितने डिग्री का होगा। 90. ये वाला भी 90. ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जैसे जैसे अपन क्या लिखा है, एट द एंड पॉइंट प्रूव, अब दो ट्रायंगल, अब तुम बोलो दो ट्रायंगल कौन कौन से, एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल, और एक कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटे वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, इसका नाम डी ई, ठीक है। एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, हाँ, दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, सी डी ई दिख रहा है। यस यस सर। हाँ यदि उसने बोला कि आर्क ए बी को अपन क्या करें, डे बाय डे क्या कर रहे हैं, छोटा। छोटा कर रहे हैं, तो उन दोनों के जो ट्रायंगल के जो एरियाज का रेशियो के बारे में कमेंट करना है, ठीक। हाँ हाँ अब देखो थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगानी है। अब तुम, मैंने क्या किया, देखो कभी ना एक पैरामीटर तो मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी ऐसे पैरामीटर डाल देता हूँ। तो जनरली मैं थोड़ा स्मार्ट काम करता हूँ, यदि ये थीटा है, ये वाला एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो तुमने बोला सर ये थीटा है, तो ये आप ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, तो ये वाला ये इसका नाम कुछ कर दूंगा, ओ एफ कर देता हूँ। ओ एफ कितना हो जाएगा बेटा? और साइन आर कॉस थीटा। थैंक यू, फिजिक्स काफी ठीक है, मतलब बेसिक फिजिक्स आती है। और ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। और ये भी कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है, डन। हाँ वैसे अपने को इतने से काम चल जाएगा, आर साइन थीटा। अच्छा ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 90 minus 90 theta. गुड। तो ये वाला एंगल पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे भाई का? थीटा। और ये वाला एंगल पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? Theta. ठीक है। अब तो मुझे कुछ कुछ चीजें, मुझे ट्रायंगल किसका एरिया निकालना है, पहले तो मुझे पहले वो एल्गोरिथम बनाते हैं। मुझे ट्रायंगल कौन से एरिया, ए सी बी। वाओ कौन सा पेन ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, हाँ क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ हाइट मुझे सी एफ दिख रही है, और बेस कितना दिख रहा है, ए बी। हाँ चलो ए बी तो मुझे पता है कि थीटा की फॉर्म में आ गया ना। हाँ हाँ अब मुझे क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। हाँ अब देखो थोड़ा बुद्धि लगाओ, यदि सी एफ निकालना है तो तुम ये वाले डिस्टेंस निकालनी है। हाँ, तो टेन थीटा यूज कर। टेन थीटा, और वो बाद में टेन थीटा का नीचे वाले ट्रायंगल से। ये वाले ट्रायंगल से अपन, ये वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं अपन, ये वाली पूरी हाइट निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि हाँ सी एफ निकालना पड़ेगा, सी एफ के लिए क्या क्या एल्गोरिथम यूज किया है? और इसमें जो टेन इसमें थीटा टेन यूज थीटा निकालेंगे, और फिर जो नीचे वाला ट्रायंगल जिससे हमने आर साइन थीटा निकाला ना, उससे टेन थीटा निकाल के कंपेयर कर लेंगे। तो क्या आ रहा है फटाफट सोच, क्या आएगा अपना? सी एफ मुझे कोई छोटा सा दिख रहा है, इजी आ रहा है क्या? यहां से यहां तक कितना आएगा, ये पूरा कितना आ रहा है? सर ये 90 है ना, और ये आर है, ये कितना आ रहा है? ये आर स्क्वायर, आर साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। अरे 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 अरे, ये एंगल 90 है, ये आर है, तो ये मैंने पूछा ओसी कितना आ रहा है, ओसी पूछा तुमसे, ओसी आर की फॉर्म में कोई बच्चा बताएगा कितने आ रहा है? हाँ ये आर बाई कॉस थीटा।
मतलब r sec थीटा आ रहा है। हाँ अरे ये देखो, समझ पा रहे हो ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 ना। मुझे लगता है इतना तो, अच्छा ओसी, हाँ ओसी में अपन माइनस क्या करते हैं बेटा, ये वाला माइनस कर देंगे ओ एफ। हाँ ओ एफ कितना होता है? r cos theta तो एंगल इसका एरिया 1, इसका नाम एरिया 1 नाम लगता है, एरिया 1। तो ओसी माइनस ओ एफ कर देते हैं, मतलब आर तो कॉमन आ जाएगा, सेक थीटा माइनस क्या आ जाएगा cos थीटा cos theta इनटू ए बी, कितना हो जाएगा 2r sin थीटा 2 आर साइन थीटा, 2 से 2 काट देते हैं तो आर स्क्वायर, साइन इंटू सेक कर देते हैं, साइन इंटू सेक कितना हो गया 10 and L 10 देते ना। एक सेक को बाहर निकालो, 1 माइनस कोस का थीटा, साइंस का हाँ थीटा, sin स्क्वायर और नीचे कितना 10 थीटा, यही बनेगा कुछ ऐसा। yes हाँ sir तो ये अपने किस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। a b c अब मुझे किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, c d CD हाफ इंटू बेस कितना उसका, d e और हाइट सी एम। हाँ डी ई कैसे निकाला जाएगा तो बताएगा पहले तो। Similarity. हाँ बोलो कितना आ रहा है डी ई। पहले तो मुझे साइड बता दो, ये वाली कैसे निकालोगे, ये निकाल सकते हो क्या पूरा। r sec theta minus r आर, अच्छा ये वाला कर सकते हो ना पूरा, ये अपना पास आ गया ना, अरे वेरी गुड यार, ये अपना आर सेक थीटा आया था पूरा, हाँ उसमें से ये रेडियस, ये इतनी तो रेडियस हो जाएगी यार, हाँ तो कितना हो जाएगा, ये हाइट सी एम तो मिल गया, आर सेक थीटा माइनस क्या मिल गया। r अब मुझे डीएम बताओ, डी, अच्छा ये तो डी डीएम या कैसे निकाल सकते हैं, डी डीएम कितना आएगा, CM by CF equals to AB by D by AB AB. आर आर और थीटा के फॉर्म में बताओ यार। डीएम इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, ये टेन थीटा इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, सीएम बाय क्या ले सकते हो बेटा, डीएम। हाँ तो सीएम तुमने तुमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आए हो कहीं ना कहीं शायद तक, हाँ r into sec minus r है ना। तो डीएम कितना हो जाएगा, सीएम कोट थीटा हो जाएगा क्या, हाँ तो हाफ, उसका डबल भी करना पड़ेगा ना अपने को, डबल से तो कट जाएगा, ये 2 2 2 कट जाएगा ना, सीएम कोट थीटा और इनटू कितना, cm तो सीएम स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आर स्क्वायर सेक थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर इनटू कितना कोट थीटा। सही लिखा ना, कोई गलती तो नहीं लग रही है। नहीं अब मतलब यदि मैं ए बी को डिक्रीज कर रहा हूँ, बहुत छोटा कर रहा हूँ, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा ये 9 ए बी को मैं मतलब 0 हाँ यदि उसने क्या डिक्रीज करने को बोला ना, हाँ यदि मैं ए बी को बहुत डिक्रीज तो थीटा बिल्कुल एकदम से कम हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाएगा। हाँ तो यदि अब इसका मतलब है थीटा टेंडिंग टू 0, बस वो कंफ्यूजन है कि कौन सा ट्रायंगल ऊपर, कौन सा एरिया क्या रखा है, एंड पॉइंट का ऊपर रख देते हैं ना, क्योंकि हाँ एंड पॉइंट पहले लिखा क्वेश्चन में। तो अब बस लिमिट सॉल्व करनी है, आर स्क्वायर sin स्क्वायर tan थीटा डिवाइड बाय कितना दिख रहा है, हो गया वैसे सवाल, देखो क्यों, हाँ ये 1 माइनस cos थीटा इसको लिख दो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और हाँ कोस के नीचे वाले कोस एलसीएम की टेंशन लेनी, तो कोस 0 तो हाँ ठीक है। 1 ही आ जाएगा तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा की पावर 4 नहीं हो जाएगा क्या, सबका एंगल लिख दोगे, हाँ भी कोड ऊपर जाएगा 10 बना, हाँ 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 sir और ये कितना बन गया 1 माइनस कोस थीटा का क्या लिख दूंगा, होल स्क्वायर whole square मुझे लगता है कि तुमको ये तो तो ये हाँ 4 आ 1 बाय गया ये 4 आ गया आ गया ना। हाँ yes sir हाँ sir ऐसे ही उसमें पैरामीटर घुसाऊंगा 17 में, अब से तुमको एक्सरसाइज इजी लगेगी,
पेपर मैंने अच्छा बनाया है, मतलब इजी बनाया है, मतलब कुछ ज्यादा तड़कता भड़कता नहीं है, मतलब 70 नंबर की उम्मीद कर सकते हैं बच्चों से। लेकिन मैट्रिक टर्म में खासकर ग्रामर रूल्स पढ़ के आना। लिख लिया। नेक्स्ट स्लाइड रख सकते हो। सर वो वाला बाकी है। एक्चुअली ये ना कहीं क्लास को कॉपी में भी लिख सकते हैं, थ्योरी की कॉपी में, क्योंकि ज्योमेट्रिकल लिमिट्स के मैंने एज टॉपिक नहीं कराया। ये जो 17th क्वेश्चन था वो तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, उसके भी ना डायग्राम ड्रॉ करते थे, वो समझ में आएगा। लेकिन अभी वो थोड़ा समझ में आया, पर ऐसे लिमिट क्या बन रही है वो ही समझ नहीं। लिमिट है तो पता वो लेकिन अच्छा तूने उधर वही तो वेरिएबल, किसी वेरिएबल पे डिपेंड डालना पड़ेगा ना। हाँ वही। वो मैं एंगल पे डाल दूंगा, कोई ना कोई एंगल पे। डन डन डन। यस सर। अभी सर्कुलर रेडियस कितनी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। 16 हो गया। हम्म, 16 हो गया। सर शाबाश, चमकाया जाए। अरे यार चार्जिंग का समस्या है। कैसे कहते हैं, चार्जिंग नहीं हुआ है मेरी। 2 मिनट। तो आज तुम्हारा वीकेंड प्लान क्या बेटा? सर आप पे डिपेंड करता है। मैं पता, फिर तो होमवर्क देना है क्या? पार्टी दे रहे हैं ना, भूल गए। एक किसका बर्थडे गया था लॉकडाउन से पार्थ, पहले? आज पार्थ का है। आज है पार्ट, वो तो लॉकडाउन से पहले किसका बर्थडे गया था? क्वेश्चन क्या है? लॉकडाउन से पहले तो सर मैं पार्टी देने को रेडी हूँ कल। तेरे तेरे से तो पार्टी उम्मीद ही, मतलब तू गेट गेट से बाहर आ जाएगा तो उठा लेंगे तेरे को बस। हाँ तो सर कल ऑफलाइन ही है मेरी पीटीएम। तेरी ऑफलाइन है पेटीएम? हाँ सर। ओ भाई, चलो एक तो पार्टी आई। तो मार में क्या खिलाने वाला सर को फिर? मार नहीं ना, अभी ऐसा मत बोलना। तो आप जो बोलो वो। यार ऐसा बोल के तुम मतलब मेरे को मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है। कुछ तो। फेवरेट फूड क्या है तेरा? पिज्जा। वाह, तभी बस अभी तो जा रहा नहीं, जा रहा उसके लिए किसके लिए सर? वॉकिंग वॉकिंग ज्यादा, तो तुम साइकिलिंग वॉकिंग। सर मतलब अभी वीकली वीकली चालू रहता है, मॉर्निंग वाला बंद हो गया है। बेटा ये किसकी जैसे शेप बनाई तुम्हारे भाई ने? आइसक्रीम। आइसक्रीम। ठीक है। हमारे भाई की ड्राइंग पहले से ही बहुत बेकार थी। अभी ये दुबे सर होते ना, इसको क्या बनाते? एकदम परफेक्ट। ओ ए बी सी। शेड किसको की है? ठीक है।
और ये 1 है और ये कितने x है। अच्छा बस तुमको मुझे ट्रायंगल का वो, हालांकि तुमको पता होगा लेकिन फिर भी याद दिलाता हूँ। मान लो एक ट्रायंगल की दो साइड पता है ए बी और ये थीटा पता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या ले सकते हो फिजिक्स से? ए बी साइन थीटा। AB sin theta. थीटा। काफी अच्छी फिजिक्स होगी तुम्हारी, अभी फिजिक्स का यूज करना है, ठीक है भर भर के। पहले मैं पढ़ लूं क्या लिखा हुआ है। एक तो tx का एरिया निकाले और कौन सा निकालना है sx, है ना। sx किसका एरिया निकाल रहे हैं? शेडेड एरिया का। तो शेडेड एरिया का एरिया निकालना तो बहुत इजी है, किसका एरिया निकालना है? सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। वेक्टर का एरिया पाई आर हाफ स्क्वायर। आर स्क्वायर थीटा होता है। हाँ हाँ सर. r का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस ट्रायंगल का एरिया मैंने हाँ। लिख दिया अभी। हाफ साइन एक्स। हाँ तो कितना हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस कितना हो जाएगा? Sin x. जुगल तेरे से कौन सा एरिया लिखा नहीं गया था, sx या tx? वो tx नहीं हुआ था। tx। अब देखो यहाँ तक डन। हाँ सर. तो मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले बोला है सर, टेंजेंट देखते हैं ना सर बावले हो जाते हैं सर, उनको पहले क्या लिख लेते हैं? 90। यहाँ तो कोई वांदा नहीं, नहीं सर. सर उत्तर ने क्या किया ऐसे। अब कुछ याद आ रहा होगा तुमको, ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा अभी कोई बच्चा बताएगा? x/2। x/2. ठीक है। अच्छा वो भी क्यों लिखा tx, और भी इजी लिखा ना, इससे क्यों करूँ मैं, इससे भी कर सकता था मैं, और भी कर रुको। अच्छा ये फिर ये वाला कितना हो जाएगा एंगल, यदि वो 90 बन गया तो ये कितना हो जाएगा? 180 minus x. 180 माइनस। हाँ ठीक है कोई बुराई। नहीं, नहीं सर. अच्छा tx कौन से एरिया का ट्रायंगल है? abc का ना। abc। तो अब मुझे बस एक चीज सोच के बतानी है कि एबीसी ट्रायंगल का। अब मुझे ये भी बता सकता है कोई बच्चा कि वो BC और AC निकाल लेते हैं। हाँ बीसी और एसी निकाल लेते हैं, दोनों इक्वल है क्या? हाँ इक्वल ही होंगे। इक्वली होंगी ना वैसे भी। हाँ तो बीसी कैसे निकाला जाए, बीसी और एसी? ये सोचो ना, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ये 10। ये वाला एंगल पकड़ सकते हो ना। हाँ ये वाला कितना अभी x/2, ये 1, तो कितना हो जाएगा? 10x/2। AC/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10x/2 हो जाएगा। हाँ Yes. तो ये किसके इक्वल आ गया? 10x/2। और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 10x/2। x/2. ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा इस वाले का? दोनों साइड हाफ इंटू साइड्स इंटू उनका sin साइन। x। साइन Sin माइनस तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो sin जाएगा। x. सर ये ऐसे ये मालूम नहीं था एरिया वाला। क्लियर है अभी? हाँ अब तो तुमसे लिमिट का टैलेंट है, अभी तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे निकालें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाफ भी काट दूं हाँ और साइन x का x लिख दूं, और इसका x/2 मतलब इसका x²/4 और इसका x कितना हो जाएगा ऊपर tx का? x³/4। ठीक है। और नीचे कितना चल रहा है? नीचे x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड हाँ। करेंगे अरे साइन तो 1/6। स्टैंडर्ड याद कुछ कराया होगा इसका तुम्हारे भाई ने? -1/6 हो जाएगा। हाँ. 1/6 ये 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6/4। 6/4 3/2. जी हाँ Yes sir. अगला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। जनरली नहीं आते ना ऐसे मैंने अभी तो ज्योमेट्रिक लिमिट का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा ये, लेकिन हाँ आइडिया पता होना चाहिए। हम लोग 1 बजे से लेकर 5 बजे तक करते हैं सेल्फ स्टडी एडवांस वाले, जो ओनली एडवांस में आते हैं उनके लिए तो बहुत टाइम मिलता होगा पढ़ने का। क्या सर? जो जो ओनली एडवांस में आते हैं उनको तो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कितना पढ़ने का टाइम मिलता है? मैं तो होमवर्क करता हूँ। और यदि होमवर्क ना दिया हो सर? तो कुछ ना कुछ तो होता ही है 3 सब्जेक्ट में से। मैं तो ऐसा बोलेगा केमिस्ट्री करता हूँ। वो सुबह मेरे को तुम इंटेंशन कर सकते थे, इंटेंशन आता तो किया होता ना तुमने भी, तो तुम्हारा
डन, लिख लिया। तो a point A on the circle 80 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और एक कोड है AP, वो 80 is equal to AB, TP प्रोड्यूस, TP को आगे प्रोड्यूस किया Q पे, इसे जो डायमीटर है, the limiting value of AQ when A knows and जल्दी जल्दी लिखो यार, अपना टाइम निकलता है। डन। Yes. क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला गया? एक सर्कल है, ड्राइंग थोड़ा समझना। उसके एक पॉइंट से क्या ड्रॉ की, एक ए पी इज ड्रॉन एंड ए से क्या ड्रॉन की बेटे, कुछ भी टेन ड्रॉ की, जिसका नाम क्या रख दिया बेटा? 80। और कोड का नाम क्या बेटा अपने यहाँ पे? AP. ठीक, उसने क्या बोला? सच दैट टी इज टेकन 80 इज इक्वल टू AP। चलो ये कुछ ये रुको, अरे ये दोनों क्या देगा अपने को? इक्वल 80 इज इक्वल टू टीपी दे रखा ना? AP. अच्छा, ए से ए क्या लिखा है? टीपी को आगे प्रोड्यूस करो, कर दिया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? और उसने क्या बोला है? टीपी प्रोड्यूस मीट द डायमीटर थ्रू ए से कोई भी डायमीटर जा रही है, ये लो। वो कहाँ पे मिलती है इसको? Q. क्यू पे। कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, कुछ प्रूफ करना, लिमिटिंग ये AQ लेंथ पे कमेंट करना है। जब व्हेन P मूव, यदि P वाला पॉइंट किसके मूव कर रहा हो? up to A. अच्छा, सबसे पहले तो मेरा दिमाग सर, वाला, हाँ बेटा, सर वो Equals to AP is equal to AP दिया है। 80 इज इक्वल टू AP ना, 80 और AP इक्वल है क्या? 80 और AP इक्वल है, तो ये लो मैं कर देता हूँ, ये इक्वल है ना। 80 इज इक्वल टू क्या है? AP ना। हाँ सर। अब मुझे सोच के बताओ, मुझे यदि मैं AP निकालू लेंथ, तो क्या मैं 80 लेंथ निकाल लूंगा? हाँ तो पहले तो मुझे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना जिसपे मैं लिमिट का पूरा गेम खेल सकूं। और तुमको पता है कि यदि मुझे, वैसे मैं थोड़ा दिमाग भी लगाया, मुझे कोड की AP मेरे लिए कोड है, हाँ और लेंथ निकाल। कल परसों मैंने बोर्ड में भी बताया है, रिवीजन सुबह जेई की क्लास। सेंटर एंगल लेके सेंटर से परपेंडिकुलर। सेंटर से सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाँ ठीक है, और ये रेडियस है। अच्छा, अब सर को कोई एक अननोन इंट्रोड्यूस करना है, सर कोई भी एंगल इंट्रोड्यूस कर ले। मान लो मैंने ये वाला एंगल एक थीटा ले लिया, कोई समस्या? सर, वो सेंटर से ले ले तो वही सीधे डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं ना। वो आगे कैलकुलेशन इजी होने वाली है उसे वो लेने से, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्यों, अभी तक इसे लेंथ, इसे कोड की लेंथ भी अच्छी आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ, यदि ये आर है, आर कॉस थीटा, और ये आर, ये कितना हो जाएगा पूरा? 2r cos थीटा। 2r cos theta. ठीक है, तो एटीबी कितना हो जाएगा? 2r cos थीटा हो जाएगा। हाँ Yes. हाँ सर। और वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायलॉग मार के हटा हूँ, टेंजेंट देखते हैं सर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90. तो ये वाला एंगल कितने कितने का हो जाएगा? ये वाला 90 90 माइनस minus theta. अब तुमको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या? हाँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ट्रायंगल, क्योंकि 180 टोटल होता है। हाँ, ये 90 पाई बाय 2 90 प्लस बाय थीटा 2 पाई बाय हाँ, बाय 2 पाई बाय 4 प्लस कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2। थीटा बाय 2, ठीक है। लेकिन मुझे अभी कमेंट किस एंगल पे करना है, किस लेंथ पे काम करना है मुझे? AQ, है ना? हाँ। अब मुझे AQ लेंथ पे काम करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 80 मालूम है और 2r मालूम। शाबाश, ये एक तो ये 80 ये 80 मालूम है, और ये 90 डिग्री भी दिख रहा है, तुमको दिख रहा है?
हाँ हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। और तुमको ये वाला एंगल भी तुम्हारे भाई ने निकाल दिया, हाँ ये ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि AQ लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? ये QT square और by हाँ देखो, ये पता है, ये एंगल पता है, मुझे ये निकालना है। तो 2r cos theta into 10 pi by 4 plus cos थीटा इंटू 10 वो जो भी एंगल है 2r cos थीटा 10। pi by 4 plus theta by 2। हाँ अच्छा, अब ये AQ थीटा पे डिपेंड करने लगा पूरा का पूरा। yes sir. अब यदि मैं P को A पे मूव कर रहा हूँ तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा? 90 ठीक है, AQ ये आ गया, लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाय 2। अब मुझे नहीं लगता तुमको ये लिमिट सॉल्व करने में किसी को तकलीफ होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए लिमिट सॉल्व? कैसे कैसे लिमिट होनी चाहिए। तकलीफ होनी चाहिए? सर 2r आएगा कैसे आएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लिमिट 1 से सर। 2। वो tan को sin बाय cos लिखेंगे, फिर वो cos कट जाएगा और फिर sin 91 2r। हाँ सर पर 2r हमको 4r प्रूव करना है। ऐसा है? ये वो cos थीटा और वो अंदर वाला एंगल हाँ वो नहीं सीधे कटेगा। डायरेक्टली कट नहीं कर सकते ना। मतलब मैं वही देख रहा हूँ तुम कर क्या लिमिट सॉल्व कैसे कर रहे हो? मतलब लिमिट सॉल्व करना तो 1 क्या करना चाहिए लिमिट सॉल्व करने के लिए? चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 2r cos थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 थीटा बाय theta by 2 और 1 1 minus 1 minus minus 10। शायद तक ये तो अनडिटरमाइंड फॉर्म में कोई वांदा नहीं कर रहा, देख रहे हो? नहीं हाँ 2r 1 प्लस tan थीटा बाय 2 को अलग रख दिया और cos थीटा बाय 2 को तुम्हारे भाई ने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, 10 का हाफ एंगल। हाँ तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 plus tan 1 theta plus by 2। tan theta by 2 तो थीटा बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाए। 4 और नीचे भी कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और 1 2 4 आ गया। यस सर। हाँ हाँ सर। लिमिट में भी गोते खा जाते हैं, कैसे काम चलेगा बेटा? तो तुमको मैंने गर्भ के लिए भी कल एक क्वेश्चन दिया था, मेरे को लग याद आ रहा है। दिया था मैंने घर के लिए क्वेश्चन कुछ? आवाज नहीं आ रही है? मैंने दिया होगा क्वेश्चन तो। जुगल कर लिया बेटा? सर वो भूल गया। ठीक है, सच तो बोला एक। अच्छा, कौन कौन लोग भूल गए हैं? बाकी सबने की है? सर भूल गए। भूल गए। भूल गए सर। इस मामले में सब आजकल मेरा सबसे टॉप, दोनों बैच में सबसे टॉप पे फेवरेट स्टूडेंट कौन चल रहा है? कोई बताएगा? वो है निश्चय। कहीं तुमको तुम्हारे को रैंक तुम्हारे पीछे ना हो जाए, तुम्हारे तुमको गंदे वाली टक्कर देगा वो बहुत सिंसियर है। तो जो वो उसकी आदतें, मैं उसका तुम स्टडी टेबल की फोटो शायद तक मेरे मोबाइल चला गया, तुम उसका स्टडी मतलब वो सही में मेहनत कर रहा बेटा। आज मैंने उसकी किसी की उसके सामने तारीफ की थी। कौन से बैच में की थी? सुबह क्या बोर्ड सर में? कल की थी बोर्ड वाले आपने, बैच में। आज आपने वो अरे वो लिटरली मुझे लगता है कि ये जो जितने भी जिनको है ना कि वो पक्का कहीं को मार्क दे देगा। और यदि किसी ने केमिस्ट्री पे काम नहीं किया तो वो ना वो उसको पूछना कि तू होमवर्क क्यों नहीं बोलता, वो बताएगा मैं लिखता हूँ एक जगह। और मैं इधर ही बैठा हूँ बेटा, मैं
जिनको भी ये जितना भी उछलना है ना कूद लेने दो, उछलो कूदो। जब एक एवरेज कॉलेज से पास आउट करोगे ना तो जितना स्ट्रगल तुम कहीं कोरा वोरा पे पढ़ लेना, और तुमको लगता है कि स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबका सब प्रोबेबिलिटी के साथ तुक्का एक दो चमक भी जाएंगे, लेकिन बाकी स्ट्रगल है लाइफ में बेटा। मजाक समझ रखते हो तुम लोग, तुम हार्डवर्क करने में पीछे हो। अब बोलोगे उसका स्कूल तो क्या है, डमी है। अब ये कोई बच्चा बोलेगा ना, तो तुमको डमी लेने से मना किया था किसी ने? चलो डमी भी है तो तुम तो 1 बजे फ्री हो जाते ना। और स्कूल में तुम बहुत मेहनत करते हो, ऐसा है? तो वो तुम कल तुम लोग पढ़ नहीं रहे यार सीरियसली। अभी होमवर्क नहीं किया तो कैसे काम चलेगा? चलो ट्राई मारो भी सवाल पे, कैसे करोगे? कल मैंने हिंट भी देके गया था। तो कल पूरे पीटीए में किसकी तारीफ होने वाली है? निश्चय। मैं उसके पेरेंट्स को बोलूंगा प्राउड फील करके जाओ आज। और एक भी शिकायत नहीं है, एक सिंगल शिकायत भी नहीं है। और मैं चाहता हूँ अगली पीटीएम तक आते आते 1-2 बच्चे इस बैच से भी निकल जाएं जिसकी तारीफ मतलब शिकायत ना करनी पड़े। पीयूष कैसे करेंगे? क्या 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 दिमाग में आ रहा है? हिंट दिया था। हाँ वो x less than 1 और x greater than 1 देते। ग्रेटर देन 1 और माइनस। अच्छा मुझे कोई सोच के बता जुगल हाँ बेटा, यदि n नेचुरल नंबर है, सोच एक बार, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, n नेचुरल नंबर, मैंने अभी कई दिनों तक ध्यान ही नहीं देते इस चीज को, तो अपन आज को हाँ ध्यान दे लेते हैं। और x की पावर n है, ठीक है? हाँ तो क्या x की पावर नेगेटिव भी चल जाएंगी क्या वैल्यूज तब, इफ यदि n नेचुरल नहीं है? ये नेचुरल में n नेचुरल है तो क्या x नेगेटिव हो सकता है क्या? कोई एक प्रॉब्लम है क्या? देखो a की पावर x में तो क्या होता था, x पॉजिटिव मानते थे। हाँ और तो अपन को क्या लगता था कि -1 की पावर 2 भी होते, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा है ना? हाँ अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 पे सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए इस सवाल में? सोचना चाहिए। कारण वो एक में 2n है और एक में 2n-1 है पावर, तो अगर माइनस आ गया तो दोनों में से एक नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्चुअली ना बहुत सारे बच्चे तो इसको ना x की पावर सिर्फ x की वैल्यू 1 पे सोचते हैं, लेकिन मुझे तो क्या लगता है कि अपने को कहाँ पे सोचना चाहिए? ऐसे भी सोचो ना x की पावर 2n है, तो मेरा टीचर तो ऐसे बता, मेरे टीचर ने सही में ऐसे सवाल कराया था, उन्होंने ऐसे बोला था। अब बोलो, अब अपन इसके लिए एक्स स्क्वायर पे सोचते थे, एक्स स्क्वायर पे क्या होना चाहिए 1, हाँ तो एक्स क्या हो सकता है, -1 और 1 दोनों नहीं हो सकता क्या? हाँ हो सकता है। तो अब मुझे सोच के बताओ, -1 से 1 के बीच में जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो मेरा एक्सप्रेशन किसको टेंड करेगा? ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। n Zero. टेंड इन्फिनिटी है ना? हाँ ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? x square plus ठीक है, अब मुझे सोच के बताना, यदि x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो मेरा एक्सप्रेशन किसको टेंड करेगा? अब बताओ। 1/x। 1/x। वेरी गुड यार। देखो उस केस में क्या कैसे करते थे देखने के लिए? x² + bx, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने अब इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन जाएगी क्या? हाँ तो उसमें कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। इधर को ये x, देखो लिमिट n वेरिएबल में लगी हुई है, तो ये x की पावर 2n और नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर 2n, और ये तो इनका कोफिशिएंट 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/x नहीं आ जाएगा क्या? 1/x। और जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा वो x की पावर 2n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। क्लियर? यस हाँ अब मुझे बताओ, अब मुझे किस पे वैल्यू निकाल के दिखाना चाहिए तुमको? +-1 पे। अच्छा, मुझे अलग अलग कंसीडर करना चाहिए, एक ही कंसीडर करना चाहिए? तुमको लगता नहीं अलग 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 अलग। वैल्यू आएगी? हाँ x = +1 पे कितनी वैल्यू आएगी?
a plus b plus 1/2 -1 पे कितनी आएगी? a plus b minus 1/2 माइनस बी a minus b हाँ माइनस b माइनस 1/2 -1/2। 2 ठीक। अच्छा, अब मुझे फंक्शन मेरा क्या कंटिन्यूस हर वैल्यू पे, अब मेरे को मैं कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा? 1 और Minus -1 पे माइनस 1 पे हाँ, अब पढ़ाई अब आ रही है ना आवाजें? तुम्हारा कंप्यूटर तुमको मैंने बता दिया आज। देखो बेटा, जो पहले इंटेलिजेंट होते हैं और बाद में वो डिक्रीज करे या वो उतने इंटेलिजेंट रहे, उसको तो बेटा मैथ्स में हम सी बोलते हैं, आर कांस्टेंट। यदि ये रहेगा और ये करेगा तो बड़ा रियल वाला सी। यदि कोई बच्चा यहाँ से और यहाँ पे पहुंचे, उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल। इंक्रीजिंग। हाँ। हाँ, उदय क्या बोला आपने? नहीं, वो एक्सपोनेंशियल है सर। एक्सपोनेंशियल तो बेटा वो अभी डिसाइड कम नहीं भी कर हो सकते सकता ना, है। अभी बेचारा वो मेहनत कर रहा है। और जो लोग सो रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, घर पे बैठे खाना खा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, खाना सब खा रहे हैं लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, डोनेशन से भी नहीं कॉलेज मिलेगा। डोनेशन से मिलेगा वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, लेकिन उसमें भी बेटा वो बहुत कैटेगरी हो गई अभी, तो उनमें भी कंपटीशन होने लगा आजकल तो। अच्छा खासा हो रहा है। चलो बताओ, 1 पे लिमिट पे मुझे क्या कंडीशन मिलेगी? बिना पेन चलाए बताओ, तभी मैं मानूंगा। x इज इक्वल टू 1 पे क्या लिखना चाहिए मुझे? 1/x is equal to a plus b plus 1. मतलब x इज इक्वल टू 1 पे 1/x रखूंगा, 1 नहीं रखूंगा क्या? हाँ 1 ये और 1 के राइट में a plus b equals to a plus b plus 1/2 a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a a प्लस बी। plus b plus 1/2 1/2 तो यहाँ से तुम्हारे भाई को कुछ कंडीशन मिल रही है क्या? अच्छा, -1 पे कितना मिलेगा? a/2 plus b/2 equals to half a माइनस बी कितना मिल जाएगा? -1 is equal to a minus b. हाँ, इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1. हाँ समझ गया? हाँ तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना भैया। अब एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ इसके बाद, मतलब कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा, कल का होमवर्क पता क्या है? मतलब मंडे का कंटिन्यूटी की PT1 के पहले कितने क्वेश्चन दो? 5। डन। और लिमिट की कौन सी? सर वो लिमिट की पीटी है। और लिमिट की एक्सरसाइज कौन सी साथ में? 3 काउंट 4। चलो 3 में 15 क्वेश्चन है ना। टेस्ट में लिमिट आने वाला है ना, सर हाँ yes, sir. तो 3 तो करो, 3 करो, और वही टाइम मिले तो 4 भी कर लेना, हालांकि 4 में बहुत कम टाइम लगेगा। डन, लिख लिया? हाँ सर. होमवर्क भूल जाते हैं, मुझे तो अच्छा बहाना मिलेगा पीटीएम में। सर एक ही क्वेश्चन हाँ इसीलिए. सर ये शीट तो हो नहीं, गई। मुझे सही से एक चीज बताओ, तुमको अंदर से कंपटीशन फील नहीं होता क्या? सही से पहले कि हमको कुछ बहुत करना चाहिए, हार्ड वर्क। मुझे ऐसा लगता तुम बहुत रिलैक्स हो, चिल मारते हो। ऐसा सही सोच रहा हूं मैं तुम्हारे बारे में, क्या गलत है? हाँ, कोई बताएगा, सफाई पेश करेगा?
मतलब तुम रिलैक्स हो ना। जैसे कुछ बच्चों को देख के लगता है कि वो उन्होंने अपने आप को यूनिवर्सल सेट मान रखा है। अमन जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी कर रहा है, कम कर रहा है? मतलब तेरे तू जितनी कर सकता है उतनी कर रहा है, उससे कम कर रहा है? से कम। कारण क्या डिस्ट्रैक्शंस के? सही सही बता रहा हूँ, सबके आंसर वही होंगे। ये अभी यूट्यूब। यूट्यूब। ठीक है, मतलब इसको अभी तू कंट्रोल कैसे कर सकता है? मतलब अभी आज तो 0 मिनट है स्क्रीन टाइम यूट्यूब का। एक जस्ट एक चीज बताओ, मैं सही बात बता रहा हूँ। आजकल की जनरेशन ना छोटे मतलब मैं नो डाउट बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत इनफाइनेट है, लेकिन तुम्हारा जो कैलिबर है ना उनसे इनफाइनेट टाइम बड़ा है। तो तुम ना उनको रेफरेंस मत मानना लाइव, तो तुम उनको देख के इंस्पायर मत होना। मेरे कहने का मतलब है तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और तुम लोग किनको, मान लो मैं ऐसे कोई भी एक्सरसाइज यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, जो भी तुमको लगता है कि इंडिया का या वर्ल्ड का बेस्ट यूट्यूबर है, ठीक है, फॉलो करना चाहिए एंटरटेनमेंट के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसको ऐसा मत मानो क्योंकि तुम अभी तुम्हारा भी करियर ग्रोथ है, तुमने किसी को एक को पहले रेफरेंस सेट कर लिया कि मुझे ऐसा बनना है, तो तुम्हारी तो लिमिट ही तय होगी कि इतना करना है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अंबानी अंबानी वो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाते, समझ में आ रहा है? यस सर। तो Yes, इसलिए sir. इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोच देखना चाहिए, लेकिन उनसे इंस्पायर होके अपनी लिमिट कम नहीं कर लेनी चाहिए। तो तुम्हारी बेटा एज ऐसी है कि तुम जितना बड़ा ख्वाब देखोगे, जितना बड़ा हार्डवर्क करोगे ना, पूरा कर सकते हो। और इस एज में बच्चे मतलब एक बार सोच लेते ना मन में, और निश्चय के दिमाग में, मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके दिमाग में आ गया एक बार, उसको करना है, वो हर चीज बैलेंस कर पाता है। जब एक बार लिमिटेशन मत दिमाग में, ऐसा सोचो कि मुझे बहुत बड़ा करना है। सुंदर पिचाई 11th 12th में जे की तैयारी कर रहा था, यदि वो उस टाइम वो यूट्यूब देख लेता तो आज कर पाता। हमें डायलॉग मार रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग कर सकते हो। और मैंने भी लाइफ में अपनी वही गलतियां की हैं। मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था, फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं हमेशा क्या करता था लाइफ में, इग्नोर। फिर जिंदगी भर लोगों को प्रूफ कर बताते रहो कि हम इंटेलिजेंट हैं, थे। यदि वही IIT का टैग लगाओ या कुछ भी टैग, लाइफ बहुत इजी हो जाती है बेटा। और लाइफ हमारी इजी होने से हमारी फैमिली की लाइफ भी डिपेंड करती है ना। क्या आइडिया आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के? लिमिट तो नहीं डिफाइन है। लिमिट डिफाइन नहीं होगी ना। पर वो वैसे ग्राफ कंटिन्यूस होगा, मतलब ऐसा है, मतलब जहाँ पे डिफाइन हो रहा है वहाँ पे। ऑक्सिलेट कर रहा है, कभी y इक्वल टू x और y इक्वल टू इसके बीच में रहेगा ना कहीं ऐसे, बहुत इनफाइनेटली पता नहीं चल रहा ना कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा, ऐसा ना। Yes. हाँ मतलब जो ग्राफ स्विच करे वो x और -x के बीच में स्विच कर रहा है ना। हाँ हाँ चलो इसका पहले मैं एक बार लॉजिक एक ऑफिशियली करके दिखाता हूँ, फिर इसका मैं एक गलत अप्रोच करके बताता हूँ। वो जेई मेंस में तो बढ़ जाएगी, एडवांस में नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर अपन समझते कि एग्जैक्ट क्या है। मान लो मुझे एक x इक्वल टू a पे लिमिट चेक करनी है ना, ठीक है, कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैं बताऊँ कि RHL क्या लिखूंगा बेटा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a पे RHL? हाँ अब मेरे पास, मुझे नहीं पता कि वो रेशनल है इरेशनल, मेरे पास दो जगह स्विच मारने के दो ऑप्शन है ना। हाँ। पहला ऑप्शन कहाँ पे स्विच मारने का? ये रेशनल। तो a प्लस एच रेशनल हुआ, तो हाँ बिलोंग्स टू q ना, q लिखा मैंने, ये रेशनल हुआ। तो क्या डेफिनेशन लग जाएगी, क्या आंसर आ जाएगा? x प्लस एच। a प्लस एच आ हाँ जाएगा, a मतलब प्लस h एच। टेंडिंग जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। हाँ हाँ यदि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो हुआ, तो अब मैंने माइनस x आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? -a प्लस एच आ जाएगा, हाँ माइनस है। जब ये इरेशनल हुआ, ठीक है। हाँ अब मेरी RHL को मुझे एग्जिस्ट कराना है, तो दोनों डेफिनेशन से क्या सेम आंसर नहीं आना चाहिए था क्या? हाँ
तभी मेरी RHL एग्जिस्ट करेगी ना। हाँ तो दोनों सेम आंसर आना चाहिए। A इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 0 0 हाँ, A इक्वल टू माइनस A, तो इसका मतलब A को क्या होना पड़ेगा? 0। 0 हाँ इसका मतलब सोचो, मैंने 0 पे मेरी RHL एग्जिस्ट करी है, सेम से मेरी 0 पे LHL भी एग्जिस्ट कर देगी। अब हाँ एक्चुअली क्या किया मैंने, डेफिनेशन इक्वल कर दी, मुझे पता नहीं था कहाँ पे ऑसिलेट हो रहे हैं ना। हाँ मतलब x इज इक्वल टू क्या कर दिया? -x, तो 2x इज इक्वल टू 0, तो ये डेफिनेशन कहाँ पे सेम होगी? 0 तो 0 पे सेम होगी, तो 0 पे अपनी क्या हो जाएगी? लिमिट एग्जिस्ट कर गई। हाँ मतलब ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है? सिर्फ एक पॉइंट पे। कहाँ पे? 0 x is equal to x equals to 0. इनको LHL में भी लिखना, वो लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब मैं 0 पे लिखा लूंगा 0 माइनस h, चाहे मैं दोनों डेफिनेशन लगा रहा हूँ, ठीक है ना। -0 माइनस h लग, तो ये कहाँ पे कंटिन्यूस, कहाँ पे? ये भी 0 0 पे। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, जब मैं नया टीचर बना था ना, तो मेरे को तो पता नहीं सवाल कैसे लगते थे कि दोनों की डेफिनेशन क्या कर दूं? इक्वल इक्वल कर दूं, और जहां पे इक्वल हो जाएगी वहां पे हमेशा क्या होगा? continuous वो ऐसा नहीं होगा हाँ, क्योंकि मैं अभी बोलो बोल बोल। वो ऐसा अगर 0 का तो ही नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे साथ में आएंगे, वरना तो वो ऐसे नहीं नहीं, ले कुछ भी ले लेना, ऐसा ले ले। मैंने x माइनस हाफ ले लिया हाँ और ये 1 ले लिया, और फाइनाइट भी देना पड़ेगा। इक्वल तो हो सकते हैं ना डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन। अब मेरे को लेकिन प्रोसीजर क्या है, मैं मेरा ऑफिशियली जेई में आ जाए, तुम पहले ऐसे दोनों RHL निकाल लोगे, तो दोनों को इक्वल करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसके लिए LHL चेक करोगे। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, RHL लिमिट कहां पे एग्जिस्ट कर रही थी? 0 पे। अब RHL 0 पे, 0 पे मैं LHL भी चेक करूंगा, यदि LHL सेम आएगा तब मैं क्या फंक्शन को बोलूंगा। अब तुमने बोला सर प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है, कोई एग्जांपल तो बताओ। ये लो, और मैंने 99% तो यूट्यूब पे भी देखा है, हमारे जो टीचर्स होते हैं ना वो बोलते डेफिनेशन इक्वल कर दो। एक बार इस पे चेक करना जनरली। LHL में 2 आएंगे, x और x माइनस 1। यदि तुम ये डेफिनेशन इक्वल पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा क्या तुमसे सवाल? नहीं, नहीं तो खाली इंटीजर पे ही तो होगा नहीं। फिर भी कंटिन्यूस होगा क्या उस पे? क्योंकि वो अगर रैशनल नहीं है तो इंटीजर भी नहीं हो सकता है। फंस गए ना यहाँ पे। हाँ इसके लिए तुम हमेशा एक लिमिट निकालो, RHL ये तो कहीं भी कंटिन्यूस नहीं है। चमक गया? हाँ ये नोट करो, फिर मैं तुमको एक अच्छा क्वेश्चन देने वाला था। मेरे नोट्स कहाँ गया? छोड़ो, तो अमन बजरंगबली का, बजरंगबली से डिसिप्लिन तो सीख। सर। हाँ बेटा, हाँ वो अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक बार तूने सोच लिया ना फिर तू कर सकता है, लेकिन अभी वो तेरे मन में अंदर से ही नहीं आया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल छोड़ के ना मम्मी को बोलोगे मोबाइल ले लो। हाँ सर। 6 महीने है, हर क्लास में सक्सेस रेशियो ना बेटा ऐसा ही होता है, जो बच्चे सोच लेते हैं ना वो कर लेते हैं। ये बस सिर्फ पूरा मन के सोचने से है, ये बस करना है। और तुम अभी शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, अरे ये एग्जाम से तुम्हारी पता नहीं कितनी लाइफ कितना इजी हो जाएगा, हर चीज खासकर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। पेरेंट्स तो चलो ठीक है, अब मानो तुम्हें अपना बिजनेस संभालना है, लेकिन तुम्हारे बिजनेस के आगे लगा हुआ है समथिंग है IIT डिग्री, कितना मतलब कितना होता है। और जो गलती मैंने की ना वो तुमसे मना कर रहा हूँ,
इस एज में ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर कंफर्ट लेवल पहले मिल जाए ना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम लोगों को गलत प्रूफ कर सकते हो कि हमको करना ही है। लिख लिया? Yes, sir. अब तुम्हारी एक रिवीजन कराते हैं छोटी सी। पहले कौन सा कराया जाए? Next slide लिखनी है इसके बाद वाली। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये वाला एग्जांपल। सर मुझे वो जो होमवर्क में 17th क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ा डाउट आया। 17, हाँ बोल। वो ऐसे डायमीटर 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये रेडियस के 4 टाइम्स हो रहा है, तो फिर क्यू ऐसे बाहर नहीं चला जाएगा सर्कल? किधर गया, किधर गया? हाँ, जब ए क्यू पी पॉइंट किस पे आ जाएगा? वो ए के पास। हाँ, तो मतलब कोड तो बनी नहीं अपनी ना। मतलब पी को अपन किसको, पी को किसको अप्रोच करा दिया? ए। मतलब अपनी जो एपी कोड फॉर्म हो रही थी वो तो हुई नहीं इस बार। हाँ तो ए क्यू लेंथ तो 4, बस किसको अप्रोच करोगे? ये एग्जैक्ट। तो अब तू वो बोल रहा है वो 4R है तो वो बाहर चला जाएगा सर्कल हाँ के। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो कोड आगे ये जरूरी है कि उसमें क्यू, क्यू कहाँ पे मिला है? इंटीरियर में होना ऐसे क्यू नेसेसरी पे मिलता है ना ये यस सर। पहले। उसने क्या बोला है? टीपी प्रोड्यूस मीटर डायमीटर थ्रू ए एट क्यू। क्यू कहीं भी हो हाँ सकता है ना। हाँ, पर वो डायमीटर है तो मतलब फिर बाद में वो बाहर निकल जाए तो चलेगा? हाँ, मतलब क्यू तो, क्यू जरूरी है सर्कल पे ही हो। अरे ये क्यू सर ने से बनाया है, वो सर्कल पे अच्छा नहीं है। ऐसा है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि सर्कल पे ही हो, हाँ, समझ में आ रहा है? वो मुझे लगा डायमीटर का एंड पॉइंट है नहीं नहीं दूसरी। नहीं 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 नहीं, उसने क्या बोला, यहाँ ये वाली एक्सटेंड और टीपी को एक्सटेंड करेंगे वो कहीं ना कहीं जाके कहाँ बढ़ती है। हाँ, मैं वही सोच रहा था, ऐसे तो फिगर बात मतलब ऐसे बन ही नहीं सकता। हाँ, सर मैं जब 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 मैं ये क्वेश्चन कर रहा था ना तो मैंने पी को इस साइड लिया था यहाँ पे। तो तो फिर क्या इधर होगा? से अगर हम ए की साइड ले जाते हैं ना तो मतलब तब तो वही वो हुआ जीरो ना। तुमको नहीं मतलब, पड़ेगा। मैंने बोला हम आरएचएल निकाल रहे हैं, अब कोई बच्चा क्या बोलेगा? LHL। राइट हैंड लिमिट। कितनी अपनी LHL का उल्टा। डिस्कशन हाई लेवल की होने लगी है। किधर गए सवाल? अरे कहाँ गया अभी वो? डन। हाँ मेरे को, मुझे क्वेश्चन ना, चलो मेरे को क्यों, मुझे लगता है मेरे को क्वेश्चन, चलो मैं इजी कराता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बेटा, आराम से सोच के बताना, ठीक है? तुमको थोड़ा अच्छा, तुम्हारे रिवीजन कराते हैं क्वालिटी की। बेटा ये एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस 1। अरे यार पेंसिल भावुक हो जाती है एक तो, जब एक्स रेशनल है, और जब एक्स इरेशनल है तो क्या होगा? ये दे रखा स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस ए एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस बी, ठीक है? ये बेटा कंटिन्यूस दे रखा है, ये कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू e। फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरी पेंसिल भावुक हो रही है। जगह कहाँ है जगह? अच्छा, ये बहुत सारे एक क्लास बैठे हो गए थे। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या?
अच्छा मतलब चलो दोनों यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, वहां पे दोनों की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तुम तो तुमको कैसे करना है, डेफिनेशन इक्वल करके कराऊं या फिर आरएचएल पहले निकालो एलएचएल करूं, कैसे करूं? वो RHL ठीक है, आरएचएल पे जाऊंगा तो मेरे पास दो दो डेफिनेशन लगने की उम्मीद है। कहाँ पे? हाँ। 1 पे भी और ई पे भी। हाँ तो मतलब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए 1 प्लस एच, ये आरएचएल चल रहा है ना, ये लिमिट और ई उस पर निकालियो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस एच प्लस बी, और लिमिट एच टेंडिंग टू क्या बेटा? अरे क्या टाइम हो गया क्या? सब एक साथ ही आए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब ये रिलेशन आते तुमको लगता नहीं कि तुमको एक क्वाड्रेटिक जैसा एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा? हाँ हाँ सर। और उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर कौन कर रहा है? 1 सेटिस्फाई अलग ही अच्छा है। यहाँ तो कुछ यहाँ से सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ एच टेंडिंग 0 डालोगे तो बी पे कुछ कमेंट आ जाएगा, कुछ कट रहा है क्या? 0 बी 0 आ जाएगा मेरे हिसाब से, Easy. हाँ हाँ आ जाएगा ना? हाँ। ऐसे तुम फिर क्या करोगे? ई पे निकालोगे आर एच एल ई प्लस एच करके, हाँ वहां पे कुछ ना कुछ मिल जाएगी। यहाँ तो चमक गया। यस सर। लेकिन मैं तुमको इसके लिए एक और अच्छी टेक्निक बताता हूँ। यदि 99% तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी फीलिंग नहीं आती है, इसमें लिमिट डेफिनेशन इक्वल हो जाएगी, क्योंकि उसमें इसमें क्यों फीलिंग क्यों नहीं आ रही थी? यहाँ पे डेफिनेशन इक्वल से अपने को कोई काम नहीं होने वाला। हाँ लेकिन यहाँ थोड़ा ही वो पॉलिनोमियल सिंपल है तो डेफिनेशन इक्वल कर दोगे, तो जब ये वाले डेफिनेशन इक्वल कौन कौन सी वैल्यू पे हो रही होंगी? 1 और ई पे 1 पे तो मतलब इस डेफिनेशन ये होल्ड हो रही है 1 और ई पे ना, हाँ हाँ तो मतलब इस इक्वेशन यदि क्वालिटी के कितने रूट आ रहे हैं तुम्हारे पास? 2 तो एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 माइनस ए एक्स, सही लिखा ना मैंने? बी हाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट आ रहे हैं, 1 और क्या आ रहे हैं बेटा? E ये डेफिनेशन 1 और, अरे यार ये क्या हो रहा है? 1 और ई। अब इन दोनों का सम ऑफ रूट भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है, हाँ तो क्या उससे ए और बी निकल जाएंगे क्या? हाँ B 0 आ हाँ गया सर। हाँ और A 2 माइनस A और ए कितना आ रहा है? 2 माइनस A अपॉन A माइनस 1 इज इक्वल टू E 2 माइनस ए अपॉन में ए माइनस 1 इज माइनस बी बाई है ना, चलो ए माइनस 2 लिख दूं, हाँ हाँ A-2। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी ई की फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ हाँ सर। ये आंसर आ गया। समझ में आया? यस सर। अब घर के लिए सेम क्वेश्चन दूं। हाँ सर। अब मैं घर के लिए बोल रहा हूँ, ये वाली कंटिन्यूस है ना, 3 5 और 8 पे कंटिन्यूस है, सोच के लाना, ठीक है? इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अच्छा थोड़ा और चेंज कर दूं क्वेश्चन में, ये ऊपर वाला सेम रखना, नीचे वाला यहाँ पे सी रख देना, ठीक है? अब ये घर के लिए क्वेश्चन है, अब भूल मत जाना अगली क्लास में। नहीं सर। ये कहाँ पे कंटिन्यूस है? 3 5 और कहाँ पे? 8। तो फाइंड ए बी सी। क्वाड्रेटिक का बेसिक फंडा यूज हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक होल्ड करी कितनी वैल्यूज पे? 3 एक क्वाड्रेटिक के 3 रूट हो सकते हैं क्या? नहीं तब क्या बनती है वो 2000 रूट होता तो? आइडेंटिटी क्यूबिक आइडेंटिटी हाँ उसका यूज करते क्वेश्चन करके लाना, ठीक है? हाँ हाँ सर। मतलब अभी नहीं बता सकता है हाँ अभी बता सकते हैं, बता दे अभी आज गुस्सा- C is equal आज to तो 1 A is equal to B is equal to 1 क्या अब ये दोनों सब दोनों के हर एक के कोएफिशिएंट सेम ही होंगे हाँ 0 होंगे, हाँ कोएफिशिएंट 0 होंगे, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 1, हाँ। सी की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 1 क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये देखो क्वाड्रेटिक डाल दी है, पता नहीं चलता बच्चों को। क्लियर? यस सर। तो सर्कल वाले क्वेश्चन में मैं मजाक नहीं कर रहा था, तो एक बार करो ना उधर। अरे भाई एक बार बता उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या उस क्वेश्चन में? मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर बस बोल रहा था कुछ।
सीधी उंगली से की निकला टेढ़ी करनी है। अब तेरा आंसर आ गया, वेल एंड गुड। तू इधर रे, लेफ्ट ले राइट, तो जब जी सर आंसर नहीं आया, मैं अब बात तो सुनो मेरी, वो कह रहा हूँ। हाँ बोल भाई, कैसे मतलब किधर गया क्वेश्चन? बोल, यही था ना? सर हम P को इधर लेते हैं और T को इधर लेते हैं ना, तो जब ये P टेंड्स टू A जाता है तो मतलब A Q की लेंथ 0 हो जाती है, ऐसा बोल रहा हूँ। वो लिमिटिंग टू 0 हो जाती है, ऐसा बोल रहा हूँ। वो 4R मतलब ज्यादा नहीं होता, कम हो जाता है। तूने क्या बोला, इधर क्या ले लें? पी। वो जो नहीं, हाँ P जो भी पॉइंट था वो, हाँ हाँ तो ये टी, P पॉइंट, टी किधर लूं? वही डायमीटर उसके टेंजेंट पे, इस साइड जो लिया है वही अब यहाँ पे थीटा टेंडिंग टू क्या रहेगा फिर? 90 नहीं 0। अपन ने थीटा क्या लिया है? थीटा कौन सा लिया थीटा तूने? ये लिए थीटा? नहीं, तो फिर नहीं सर, पर अगर अरे हम P को एक ही साइड यहाँ ले जाएंगे ना, तो वो मतलब ऐसा ऐसा बनेगा कुछ, मतलब P A N T, तो मतलब और Q इधर इधर कहीं आएगा, इसीलिए वो डायमीटर से इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए तो इसलिए वो टेंडिंग टू 0। किसको पी को ले गया तो फिर, तो पी आप ऊपर चला गया तो? हाँ बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ ना। P को एक ही साइड ले जाएंगे ना, तो A थ्रू एक डायमीटर होगी जिसपे Q लाई करेगा, ऐसा ए हमको क्वेश्चन में बोला है। तो वो AQ की लेंथ टेंडिंग टी टू 0। टीपी को आगे प्रोड्यूस करना ना, टीपी को, तो टीपी ये अब तेरा वो टीपी। टी पी क्यू एक लाइन होनी चाहिए। अरे TP, हाँ तो है ना वो। अरे सर रुको, मैं बनाती हूँ। टी टीपी अरे क्यू कोलिनियर होना चाहिए। वही। तो एक टी और पी इधर और क्यू नीचे लेके जाएगा, तेरा क्यू भी बस बाहर ये जाएगा मैं क्या सर्कल ले जा के। रहा हूँ। एक बार बनाने दे, उसको बनाने दे, उसको अरे एनोटेट बना, करने दे। अरे एक सर, सर ये है Q पॉइंट है, ये T है और ये P है। ये स्ट्रेट नहीं है पर ऐसा ही है। ये बहुत क्लोज जाएगा ना इसके यहाँ पे, तो वो AQ टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और ऐसा सर, मतलब P और T सेम साइड रहेंगे तो सही आंसर आएगा, पर अलग अलग साइड रहेंगे तो टेंडिंग टू 0 आएगा। मैं यही बोल रहा। ऐसा कैसे हो, कैसे रुक रुक। तूने ये इतना ये वाला ए पॉइंट कौन सा है? ये हाँ वो तो ओरिजिनल वाला ठीक ही है। एटी तूने पी इधर लिया ना, डन। अब तूने थीटा क्या आगे कैसे सॉल्व किया? पहले पूरा वेरिएबल तो बता, किसको वेरिएबल माना वरना बोल। है। मतलब वैसे नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया। मैंने पहले ये इमेजिन ही किया कि मतलब हम लोग P को एक ही तरफ ले जाएंगे तो ये मतलब छोटा ही होगा, ये 4R की तरफ कैसे जाएगा, मतलब बड़ा टीपी कैसे होगा। टीपी और ए डायमीटर क्यू पे मिल रही है ना? यस सर। ठीक है, यदि ये वाला क्यू पॉइंट है, अब तू क्या बोल रहा है, यदि पी को यदि ए पे ले जाते हैं, हाँ तो ये और छोटा ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं। क्यू छोटा हो जाएगा, क्यू 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 ऊपर भी चला जाए वैसे भी। मुझे सोचने दे दो मिनट आराम से, इस जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए। टीपी मतलब इधर कहीं आ गया, और क्यू के ए क्यू। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे जैसे पी पास आ रहा है वैसे वैसे वो दूर चला जाएगा, कौन क्यू सा? मतलब वैसे वो उसी ठीक एंड में है, से वो बाहर निकलता जाएगा, जैसे जैसे क्यू और ए स्क्वीज होंगे ना ऐसे। इंटरसेक्शन पे ही लाई करेगा, वो बाहर कैसे जाएगा वो। उतना बार तो नहीं जा सकता कि 4 टाइम्स। वो 4 टाइम मतलब सोच, यहाँ से यहाँ बाहर के यहाँ पे क्यू कैसे आएगा, तो कितना भी पास ए ले जाए। ए क्यू ए क्यू किसको टीपी को प्रोड्यूस करने पे है ना, ए से जो डायमीटर निकली वो क्यू है, तो पर मैंने इसके लिए बस यही सोचा कि क्वेश्चन में प्रोड्यूस करना लिखा है, तो पी फिर सेम साइड पे ही होगा, तभी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे इधर। पर वैसे अगर ये फिगर लिया हो ना तो भी एक तरीके से आंसर आ सकता है। बोल। और ये पी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा है अरे इधर तो बाहर निकल जा रहा है वो। वाह वाह, जगह। लेकिन इसका शक्ल से दिखना चाहिए ना, बस वो मेरे को देख। हाँ
मैथमेटिकल तो दिख रहा है, शक्ल से एक बार देख लेते हैं, शक्ल से अपन ऐसा क्यों नहीं देख पा रहे। यदि P पॉइंट AP याद है तो पंकज मंगला Q पॉइंट ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ, एक मीत भैया से डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, ये वाला हाँ मुझे सर। ठीक है सर। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे को। हाँ मेरे पे तो नहीं आएगा, मेरा दिमाग चल जाएगा कहीं ना कहीं तो। चलो मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।